हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन के लिए जो 4 से 5 दिन आपके बचे हुए हैं एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम के पहले। उनमें आप क्या स्ट्रैटेजी रखें ताकि आप मैक्सिमाइज कर सकें अपना स्कोर इस सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ये है एग्जाम पैटर्न। आप सबको पता ही होगा एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से, लेकिन ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस जनरल अवेयरनेस का साफ साफ दिखता है। 35 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने टफ नहीं है जनरल अवेयरनेस में, अगर आपने प्रिपरेशन ठीक की हो तो। ऑल्सो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, तो अगर आपका रीजनिंग या फिर क्वांट इतना स्ट्रांग नहीं है तो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश ही ऐसा सेक्शन है जहां पे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इंग्लिश भी वही अच्छा कर सकते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने प्रीवियस मंथ्स के न्यूज, करंट अफेयर्स एंड अपडेट हैं आप, तो बिल्कुल आप इस सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अपना ओवरऑल स्कोर जो है आप इसी सेक्शन से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए, एसबीआई पीयू में ऐसा कुछ बहुत हाई लेवल का जनरल अवेयरनेस आपसे नहीं पूछा जाता है, बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो आपने बहुत जाके अगर डिटेल में किसी न्यूज को नहीं पढ़ा है तो भी आप इस सेक्शन को एसबीआई पीओ मेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ गुड अटेम्प्ट्स। वैसे तो मैक्सिमम लोग आप में से स्टार्ट कर रखे होंगे ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन, पर जिन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे जनरल अवेयरनेस की तैयारी की है तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए देखते हैं। पहली जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो होगी करंट अफेयर्स की। तो पिछले 4 से 5 मंथ में जो भी न्यूज है इंपॉर्टेंट, उसको आपको अपडेटेड रहना है। दूसरा है बैंकिंग अवेयरनेस, मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं आफ्टर द करंट अफेयर्स। तो ऑफ कोर्स बैंक का एग्जाम है तो बैंकिंग अवेयरनेस के न्यूज आपसे पूछे ही जाएंगे। तीसरा जो लीस्ट प्रायोरिटी पे है वो है स्टैटिक जीके। ऑल्सो स्टैटिक जीके सबसे वास्ट है, तो इसमें से आपको बहुत स्मार्टली ये देखना होगा कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कौन से नहीं। देखिए, अगर टॉपिक वाइज ब्रेकअप आप देखें तो करंट अफेयर का 50% है, यानी कि ये आधे से ज्यादा आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस में कवर करता है। बैंकिंग अवेयरनेस 40% है और स्टैटिक जीके 10% है। तो मैक्सिमाइज जो अपना आप स्कोर कर सकते हैं जीए में वो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस से ही है। अब देखते हैं कितने मंथ्स के जीए या करंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस आपको कवर करने हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तब आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दी होगी और 6 मंथ्स के आई होप आपने ऑलरेडी कवर कर रखे होंगे न्यूज। लेकिन जिन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन की है उन्हें एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स के न्यूज जरूर कवर करने हैं। जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो दिसंबर की न्यूज की होनी चाहिए, उसके बाद आप नवंबर और अक्टूबर की भी कवर कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए 26 जैन तक जितने भी न्यूज हैं वो आप अपडेटेड रहें। अभी भी 4-5 दिन का आपके पास टाइम है, आप थोड़ा बहुत इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रिपरेशन में और मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्कोर। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए अगर करंट अफेयर्स में, तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो भी न्यूज में रही है, अगर आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखें कोविड-19 रिलेटेड स्टेप्स, तो बहुत सारी स्कीम्स जो है वो कोविड-19 के रिलेशन में भी इशू हुई है गवर्नमेंट से। जैसे एक स्कीम गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन जब था तभी लॉन्च की थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो उस टाइप की स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी और स्कीम्स है रिलेटेड टू बैंकिंग, रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, वो आपको पता होनी चाहिए। रिसेंट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, देखिए यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को ही आपको देखना है क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो छोटे मोटे अवार्ड्स हैं उस पर ध्यान ना दें, बल्कि जो बड़े अवार्ड्स हैं उसको ही देखें आप। बुक्स एंड ऑथर इन न्यूज, तो ये बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगा, हार्डली 4 या 5 बुक्स इन अ मंथ जो बहुत फेमस ऑथर्स द्वारा होती हैं वो इशू होती हैं, पब्लिश होती हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। टोटल 20 to 25 बुक्स और ऑथर्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, यहाँ पे भी आप बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज है, अवार्ड्स हैं, कौन सी कंट्री कौन सा स्पोर्ट्स होस्ट करने वाला है, इस टाइप की न्यूज आप इंपॉर्टेंट देखें। फिर कोई एक ऐसा डे जो कि न्यूज में रहा हो इंपॉर्टेंट या उसका थीम, वो आपको देखना है। इंपॉर्टेंट मीटिंग, सेमिनार्स, बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं जाना है, ओनली द इंपॉर्टेंट वन यू हैव टू सी बिकॉज यू हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम।
ऑल्सो कोविड-19 में जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे आपको पता ही होगा, अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन लॉन्च किया था फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो वो सब आपको बातें पता होनी चाहिए यहाँ पे। कोविड-19 में ही आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, तो उसके भी बेसिक डिटेल्स जो है आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए, बेसिक बैंकिंग सेक्टर टर्मिनोलॉजीज, इसमें एब्रीविएशन, फुल फॉर्म्स लाइक IMPS का फुल फॉर्म क्या है या फिर RTGS का फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप की न्यूज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक डिटेल्स। SBI या अदर बैंक से रिलेटेड जो भी न्यूज है पास्ट फ्यू मंथ्स में जो रही हो, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी अनाउंसमेंट्स RBI के थ्रू हुई है अभी रिसेंटली, वो पता होनी चाहिए। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, अब ऐसा नहीं है सारे अपॉइंटमेंट्स आप देखें, ओनली दोज रिलेटेड टू बैंक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं MD चेंज हुआ हो या फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुआ हो, वो सब आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वेज, बजट रिलेटेड न्यूज, एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग जैसे NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो सब का आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसल नॉर्म्स 1, 2, 3 उसका बेसिक पता होना चाहिए। इंडियन पेमेंट सिस्टम, NPA क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड्स, जो बेसिक डिटेल्स है आपको पता होनी चाहिए। बैंक्स के जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी न्यूज रही हो, वो सब आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपका करंट अफेयर्स में ही आता है, बट फोकस यहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल न्यूज पे ही रहता है। तो बहुत जरूरी है आप इसका भी ध्यान रखें प्रिपरेशन करते टाइम। देख लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कौन कौन से सेक्शन को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि अब आपके पास हार्डली 4 से 5 दिन है, तो आप 6 मंथ्स का कवर नहीं कर पाएंगे जो भी आपका GA है। तो अब देखते हैं आपको कहाँ से हेल्प मिलेगी इसकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो iExamB पे मंथली बीपीडिया फॉलो करना है। यहाँ पे लास्ट 3 to 4 मंथ्स आप फॉलो कीजिए। मंथली बीपीडिया iExamB हर मंथ इशू करता है, इसके साथ साथ वीकली बीपीडिया भी होता है इशू, हर वीक की न्यूज उसमें होती है। बट सिंस आपके पास कम टाइम है तो आप वीकली बीपीडिया भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चाहिए कि मंथली बीपीडिया फॉलो करें जो कि सम अप होता है वीकली बीपीडिया का। Also, these BPDIs are absolutely free. You have to just enroll at our site and download it. That also for free. तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसीड्योर होता है बीपीडिया डाउनलोड करने का। देखिए, आपको सबसे पहले हमारा साइट विजिट करना है, वहां पे आपको रजिस्टर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी। ऊपर आपको सेक्शन दिखेगा जनरल अवेयरनेस का और यहाँ पे दिखेगा बीपीडिया, कुछ ऐसा पेज ये ओपन होगा। वंस यू क्लिक ऑन दिस बीपीडिया, ये पेज ओपन होगा तो आप देखिए दिसंबर 2020 का वीकली बीपीडिया भी है, इसके साथ साथ मंथली बीपीडिया भी है। ऐसे ही जनवरी का आप देखें अगर, तो फर्स्ट 2 वीक्स के वीकली बीपीडिया भी रिलीज हो चुके हैं। तो आपको मंथली बीपीडिया जो पास्ट 3 मंथ से उसका जाना है और वीकली बीपीडिया जनवरी मंथ के जाने हैं। वंस यू क्लिक ऑन दिस मंथली बीपीडिया, कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। फिर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर फॉर फुल जनरल अवेयरनेस PDF। वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी और वो कुछ ऐसी लगेगी। तो देखिए, दिसंबर मंथ का मंथली बीपीडिया हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स रहते हैं और किस पेज पे कौन सा टॉपिक है यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। अब आपके पास क्योंकि टाइम बहुत कम है, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट टू रीड। फिनेंस बैंकिंग ऑफ कोर्स आपको नहीं छोड़नी है, इकोनॉमी नहीं छोड़नी है, स्पोर्ट्स, बुक्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर से कवर करने हैं। हाँ, एग्रीकल्चर जरूर छोड़ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी छोड़ सकते हैं इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम। देन डिफेंस भी आप फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हैं, बट डू नॉट स्किप ऑल द अदर टॉपिक्स विच आई हैव मेंशन्ड हियर। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDFs मिल जाएंगे और आपको सारे PDFs को गो थ्रू करना है और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करने की न्यूज। तो चलिए देखते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। The first question is, who has won the Rabindranath Tagore Literary Prize 2020 for the book The City and the Sea? So ये based है author and the books पे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये recent news में रहा है। यहाँ पे आंसर होगा राजकमल झा। राजकमल झा has been the writer and chief editor of the Indian Express. So आप जैसे ही बीपीडिया में जाएंगे उसके साथ साथ आपको ऐसे थोड़े से add-on informations भी मिलेंगे, उसको भी आप go through कर सकते हैं। Let's see the second question. Reserve Bank of India RBI has decided to set up an automated banknote processing center ABPC in which city for receipt, storage, dispatch of currency notes? So the answer here would be Jaipur.
सो यहाँ पे भी एड ऑन अगर आप देखें, द फंक्शंस ऑफ द एबीपीसी विल आल्सो इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ बैंक नोट्स रिसीव्ड फ्रॉम करेंसी चेस्ट एंड बैंक ब्रांचेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल बैंक नोट्स इन एन ऑटोमेटेड मैनर। सो देखिए ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड ही न्यूज है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। बहुत जरूरी है आप इस टाइप के टॉपिक्स को भी कवर करें। तीसरा क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ whom as MD and CEO of Kotak Mahindra Bank for 3 years. So ये based है appointments पे question based, and आप देखेंगे बैंकिंग रिलेटेड न्यूज पे ही बेस्ड है ये। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा उदय कोटक। So Mr. Uday Kotak has been reappointed. Prakash Apte has been appointed as part-time chairman, and Mr. Deepak Gupta has joined as MD for 3 years with effect from January 1, 2021. So let's see the next question. It says SBI General Insurance and was partnered for Sajidari program to increase insurance penetration in tier 2 and 3 cities. So the answer here will be Mahindra Insurance. As you see, a little bit of Sajidari program has been expressed here, that it's a socially inclusive initiative designed to identify, train and certify point of sale person. That would be a door-to-door kind of step for insurance distribution. So as you have seen, more or less the questions were focused on the banking. Also, as I told you, the questions may be based on the sports related or an important meeting, seminar, budget related. It could be anything like that. I hope these tips were helpful in your preparation. और अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो बहुत जरूरी है जितने important topics हैं आप एटलीस्ट उसको गो थ्रू करके जाएं, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एट iExamB ऑल आर मॉक टेस्ट आर फ्री। तो अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं iExamB पे, तो प्लीज लॉग इन करें हमारे साइट पे, इनरोल करें और आज ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। ऑल्सो अगर आपने जीए की प्रिपरेशन कुछ महीने पहले से ही स्टार्ट कर दी है, तो ये मॉक टेस्ट आपकी काफी हेल्प करेंगे आपके नॉलेज टेस्ट करने में। सो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 29th of Jan। करते रहिए प्रैक्टिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।